नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हाँ नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय में है और अभी वर्तमान हम बड़ी बलिया से आ रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ के लेके, और वर्तमान जो समस्या है इस समस्या पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं महिला है और पुरुष भी है और इनके माता के माँ के साथ क्या घटना घट रही है इस पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इनका पत्नी भी है, इनसे भी जानने का विस्तार से प्रयास करेंगे। और मतलब आप लोग ससुराल से कब से यहाँ रह रहे हैं? 2021 से। 2021 से। और जब आप ससुराल में थे उस समय आपके साथ क्या हुआ था? मेरे ससुर के देख लिया गुस्सा वाला घर में, तो मैं अपना सास का बोले तो वही कारण हमको मारने लगे। क्या देख लिया आप? गलत काम करते हुए। किसके? शीला देवी कौन हुआ आपका? गोतनी हुआ। यानी गोतनी के साथ मतलब आपके ससुर गलत काम करते हुए आपने देख लिया है ना? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? वही कारण मैं अपना मम्मी को बोले कि सासू को बोले कि ऐसे से बात पापा गलत काम। मेरा सासू बोले कि तो ये बात के करो जा मत बोली। हम तभी भी बोले तो खाना वाना दे देते थे, सासू चल जाती थी लोहा काटने के, तो हम घर में रहते थे। अगर उससे मतलब नहीं रखते आए बस शीला देवी नीरज ठाकुर मारने लगे। मेरा पति बेगूसराय में काम करते थे। शीला देवी नीरज ठाकुर उनका पति है? हाँ, शीला देवी को नीरज ठाकुर जानते हैं? हाँ जानते हैं, गैस के पैप से मारे हमको 2021 में। 5 तक दूसरा लड़ाई हुए, फिर जाने के बाद घर हम डुमाने लगे, बगल में है ना घर, वही में यानी जान से मारने का भी आपको प्रयास किया? बोले इसको दोनों को मार देंगे तो जो जाल जमीन होगा हमको न होगा, वही कारण हमको मारने लगे। और डर के मारे आप लोग बेगूसराय में 2021 में चल आए। हम क्या करते हैं, घर से आप लोग यहाँ चले हैं बेगूसराय चले जाते हैं, जल्दी कभी जाते हैं फिर चल आते हैं। डर के मारे बेगूसराय आप चले जान के? शक्ति हमको नहीं, हम उसके कारण नहीं लड़ते हैं। मुखिया सरपंच कोई हमारे इधर नहीं, उसी को बोलते हैं समझ करो। इसे 5-6 बार हमको सजा में पंचायती हुआ, कुछ भी नहीं करते हैं ना। और मेरा ससुर जी बोलते हैं रहो ने दो ने, ये उसको 4 घर दे दिए, हम 3 घर रखो आप 2 घर, ऐसे थोड़ी ना होगा। होगा तो एक रकम बंटवारा, जो चीज है सब चीज में करना। उसको रुपया पैसा हमको कुछ नहीं देता। हम जिससे जीते हैं दोनों, एक बच्चा है और हम दोनों कैसे कष्ट करके जीते हैं। क्या नाम है आपका? सकीना कुमारी। हाँ देखिए कलयुग का युग ऐसा है, ससुर और पुतोह की अवैध संबंध सामने प्रकाश में आ रही है। और जब ससुर की एक छोटी पुतोह जब देखती है गुसाई घर में ससुर और गोतनी को गलत संबंध बनाते हुए, तो इन्होंने अपने सास को कहा, तो उसके बाद इनके साथ मारपीट किया गया और जान से मारने की भी धमकी दिया गया था, प्रयास किया गया था, जिसके भय से ये लोग बेगूसराय में आके डेरा लेके यहाँ रहते हैं। आइए इनके पति से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार। अमृत कुमार जी, मतलब अभी बताए हैं आपके पत्नी, क्या ये सही है? ये बात सही है। अपनी आंखों से देखा? अपनों आँख से देखा। हम इसलिए बेगूसराय आ गए, फिर फोन किया था ऐसे बात है, तो हम बोले ठीक है हम बाद में आएंगे। उतने देर में इसको मारने लगा, पानी हर में डुबोने लगा पूरा, जान से इसको मारने का धमकी पूरा दे रहा है। और उस दिन से हमको भी जब भी गाँव जाते हैं तो हमको मारने का धमकी देता है, बार बार मारपीट करता है। लेकिन बलिया थाना भी जाते तो कुछ नहीं करता है, न गांव का जो मुखिया सरपंच वार्ड जो भी है सबको बराबर आदमी को कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, सब उन्हीं का पक्ष में है। देखिए ये घोर कलयुग कह सकते हैं। ससुर और पुतोह के बीच जो अवैध संबंध है
और ये पहली बार हमारे ख्याल से ये प्रकाश में आ रही है। ऐसे बहुत सारी घटना आती रहती है, लेकिन ससुर और पुतों की अवैध संबंध जो खुल के सामने आ रही है, और जिन्होंने आंखों से देखा उन्होंने अपने सास से भी अपने अपने आंखों से देखा। हाँ देखे। और मेरी एक बात सुनिए, मेरे भैंसुर से बाथरूम में जब जाते थे 1-1 घंटा बैठे रहते थे। हमको इज्जत लेने के लिए बाथरूम बैठे थे, बोलते थे कि आप खखास नहीं करते हैं। और 1 घंटा नेट बैठते, कब 2 बाथरूम है, एक पर्दा नहीं है, वही बोरा वाला पर्दा लगाए हैं, कितना आप इज्जत करिएगा बताइए। हम बार बार जाते थे, कभी सासू पान मांगे, हम लाया थे, हम दे देते थे। हम जब समझ आने लगे तो हम 2-3 गो लोग को बोलने है ऐसे भैंसुर करे, मारने लगे तो हम कुछ नहीं बोलते थे। आपके साथ मारपीट? हाँ, गलत काम करने के लिए मेरे भैंसुर बाथरूम में जाते थे। मतलब आपके साथ? हाँ, वो जाके बैठे रहते थे बाथरूम में। कभी भी आप देखिए, एक ऐसे नहीं है कि बाथरूम में गेट लगा हुआ है तो कि हम गेट से खोलेंगे तभी, पर्दा है, पर्दा है तो कोई भी हटा सकते हैं। वो ऐसे जाके बैठे रहते थे, समझे। एक बार ऐसे 10 बजे रात के गए, बोला कि आपको पत्नी से ऐसे गलत काम नहीं समझता तो हम करके बता देते हैं, इसको बोले। अच्छा। तो हम नहीं कुछ बोले, हम लहरा लोग को बोले, हमारे लहरा लोग थोड़ा आती है तो हम बोले दम धर करो कि कितना शादी 10 करे के नाम नहीं ना होते, तो वही कारण हम किसी जा नहीं बोले। हमको लहरा मुखिया सरपंच है तो जो गांव, अब हमको गांव के लोग देखेगा तभी न कुछ बोलेंगे। तो हमको गांव के लोग बोला कि मिला उला दिए, हमारे ससुर वाला दोनों जीवे में मिला दीजिए, कोई बात नहीं हुआ। मेरे गोतनी भी रहती है बड़ी वाली अपना लहरे में सब दिन, हम कितना दिन लहरा में रहे, हमको 3 भाई रखने देगा कोई? शादी जिस गोतनी के साथ जो आपके ससुर के अवैध संबंध है वो मंझली है क्या? हाँ मझली है, शीला देवी। आप छोटी हो? हम छोटी हैं, बड़ी वाली लहरे में रहती है। हाँ लहरे में रहती है, उसका वही जो काम करते हैं वही जो खाते हैं। चलिए, और एक अभी जब हम वहाँ बलिया पहुंचे हुए थे, बड़ी बलिया, इनके घर पे चोरी की घटना भी सामने आई है, और इस संदर्भ में भी हमने बात किया है इनके माता जी से भी, और इनसे भी बात किए हैं। और चोरी का जो इंजाम लगाया जा रहा है, ये किन पे लगाया जा रहा है? नीरज ठाकुर, शीला देवी। नीरज ठाकुर, शीला देवी, यानी आपकी भाई, आपके भाई है। 3 आदमी घर पर थे। मम्मी रात में बोला, दिन में मारने का धमकी दिया, तो इसलिए दूसरे घर पर जाकर सो गया था बगल में। फिर उसके बाद ये 2 ही आदमी थे, तो कौन लिया? ये 2 आदमी के अलावा कोई नहीं है घर में आता है, बाहर अंदर से ताला लॉक रहा। मारपीट भी किया? मारपीट दिन में झगड़ा उगड़ा गलम गाली किया, मारपीट 2 महीना पहले किया, कपार कान सब फोड़ दिया। लेकिन बलिया थाना गए, एसपी सर के पास में गए थे, सबके पास में गए थे, लेकिन अभी तक कोई संबंध नहीं निकला। यानी कोई सुनवाई नहीं, यानी ये अभियुक्तों का गिरफ्तारी नहीं हुआ। अब मारने का बार बार धमकी रहता है। कल में भी मम्मी को बोला कि रात में मुंह में कपड़ा बन के इज्जत लेके तोरा मार देवो, महिला भाई हो के ऐसा बात बोलता है। लेकिन गांव का वार्ड भी जाकर हम कल में बोले वार्ड का, तो बोलता है दुर्गा पूजा के बाद हम देखेंगे। बलिया थाना भी कुछ नहीं सुनवाई लेता है। अच्छा, आपकी मम्मी इसी भय से किसी पड़ोसी के घर में सो गए थे और जो चोरी का घटना का अंजाम दिया गया? नहीं, 4-5 घर के बाद जाके सोए थे, अपने कास्ट में सो गए थे। हाँ। हाँ। उसके बाद आपके घर में चोरी हुआ? हाँ चोरी हुआ। जब सुबह उधर से आया ना, रात में बोला कि कहीं मारे देगा, तो घर में अकेले थे, मार देगा तो कौन इसका डर से दूसरे घर में जाकर सोते गए। सुबह उठा, उधर से फूल उल तोड़ के सब आया सुबह। दिन में तो झगड़ा होगा तो कोई बगल अगल का आइबे करेगा, रात में नहीं आएगा। तो इसलिए उधर से जब आया, गेट खोलता है तो पूरा गेट में खोलता है तो देखता है पूरा छिटल छाटल। तो मम्मी गाली देने लगा, कौन तोड़ा नहीं तोड़ा। बस इधर से उठा, सुत के दोनों जीव आया, पूरा गलम गाली और करने लगा, और जाके वार्ड के पास में गया था। और वार्ड के जब हम फोन यहाँ किया कि मेरा घर पर ऐसे हो गया, तो बोलता कि हम जाके समझा दे छियो। बस जब भी बोलते हैं तो बोलता है जाके समझा दे छियो, फोन कर दे छियो, नहीं कुछ करते। कितना का संपत्ति चोरी हुआ? कम से कम 1.5 लाख का संपत्ति होगा। 1.5 लाख? हाँ। बलिया थाना प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा? कोई कुछ नहीं ले रहा है। आप आवेदन भी दिए? एफआईआर दर्ज हुआ था आपका? एफआईआर दर्ज हुआ था, बोलता केस बन गया, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ? अरेस्ट नहीं हुआ।
एसपी साहब के पास आए थे तो क्या बोले, आश्वासन दिया? एसपी साहब बोला कि जाइए 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर 2 बार गए थे, जनता दरबार लगता है बृहस्पति को, 2 बार हम एसपी साहब के पास में गए। लेकिन बलिया थाना हम जाते थे तो वहाँ से घुमा दे रहा था, तो बोलता है कुछ नहीं है यहाँ पर ही। हम कितना इधर उधर, अकेला आदमी है, कितना इधर उधर करते हैं। मेरा कभी तनियन तबीयत खराब रहता है, मेरा बच्चा की तबीयत खराब रहता है, रूम किराया पर लेकर रहते हैं, सैलून दुकान में काम करते हैं, और काम नहीं करेंगे तो दोनों खिलाएंगे कहाँ से, रूम किराया देंगे कहाँ से। मेरा कोई घर नहीं है अपना। क्या नाम हुआ आपका? अमृत कुमार। अमृत कुमार जी, अभी जिला प्रशासन से, जिला कप्तान से क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करके उसको पूछताछ कीजिए, गिरफ्तार करके हाँ। उचित जो कार्रवाई जो होगा तो कार्रवाई कीजिए। इन्हें बोलते हैं कि हम उन्हें उचित जो होगा वो कार्रवाई कीजिए। कि इसलिए 2018 से कहानी है, जब भी मारपीट करता है तो 1000 के स्टैम्प मंगवाता है। 2019 में मंगाया 1000 के स्टैम्प, उसमें क्या कर दिया, 4 गो रूम, 1 सीढ़ी, कॉल पे खाना, गिट्टी वालू जो भी बचल था सब महिला को दे दिया। बड़का के 1 रूम दिया, छोटका के 1 रूम। तब पर हम सोचे कि चल भाई कोई बात नहीं। फिर 2021 में मेरा परिवार के मारपीट किया, तो भैंसुर महिला भाई हो के भावों को मारा, पानी में जा रहा था डूबने के लिए। फिर गांव का आदमी, मुखिया सरपंच को हम बोलने के लिए गए। जब वहाँ सब आया मुखिया सरपंच, फिर बोलता है 1000 का स्टैम्प मंगा। हम फिर मंगवा दिया, हम सोचे लड़ाई झगड़ा का बात है, इसमें कुछ अथी लिखेगा। फिर मंगवा के बोलता है कबरी बेटा तोरा बंटवारा हम सही कर दे छियो, केकरो तरफ नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। हमारा मुखिया सरपंच सब बोला कि करुण यादव सरपंच, हम बेटा अभी बराबर तोरा कर रहे छी। लेकिन बाद में फिर लिख दिया 3 गो घर, कॉल पे खाना, पुरनका घर तोड़ के वो सब महीने के ले लिया, सब चीज दे दिया। तब पर भी हम छोड़ दिए, चल हटा। बाद में हम पढ़वाए, दूसरे आदमी से बोलता कैसे ऐसे लिखल है। लेकिन मेरा घर में अभी तक भूसा वो रख लेता, भूसा फिर रखने के नहीं दिए। फिर मम्मी के इधर पीछे कान कपार फोड़ दिया, मारपीट पूरा किया। हाँ, लेकिन गांव का आदमी कुछ नहीं बोलता है। सबको बोले कि ऐसे ऐसे कौन हुआ था जब बंटवारा। मतलब आपको डर है कि आपकी माँ को हत्या मार देगा, कर दिया जाए? हाँ वो कर देगा। वो पूरा डेली बोल रहा है कि जब भी हम कौन करेंगे दोनों को माँ बेटा दोनों को मार देबो, जेकर रखो तो करिए, थाना पुलिस हमला कुछ नहीं करतो। हम बलिया थाना में भी जाके बोले कि मेरा मारने का धमकी दे रहा है, बोलता है बलिया थाना हमरा कुछ नहीं करतो, आप सर कुछ कीजिए। तो बलिया थाना भी अभी तक कुछ नहीं किया। ये लगा कि 2-3 बार हम बलिया थाना में बोले कि सर हमको मारने के, बार बार घर जाते हैं तो बोलता तोरा मार देबो। अभी बोला मेला का दिन है, तू किधर उधर कोई भी देखबे हम तोरा मार देबो, मेला में के मार दो नहीं मार तो हमें की रिक्स लेबो। बलिया थाना हमरा कुछ नहीं करतो, ऐसे बोले। नहीं वार्ड करतो नहीं बलिया थाना करतो, कोई आदमी हमरा कुछ नहीं करतो। ये भी मालूम हुआ कि एसपी सर के पास में हम 2 बार गए थे, मालूम हुआ था। लेकिन तब पर भी घर फिर हम गए तो बोले कि एसपी सर के पास में वहाँ गेली तो कुछ नहीं कर लको, कोई नहीं हमरा कुछ करतो। जत्ते होते ये बात कौन बोला? ये बात बोला महिला भाई मेरा बोला। क्या नाम है? नीरज ठाकुर। हाँ, मेरा पापा भी बोला यही बात कि कहीं थाना पुलिस तो दौड़बी न, कहीं कुछ नहीं हो तो पैसा छो तोरा पास, तोरा कुछ कर भी, हमरा पास एकरा पास पैसा छी, बहुत कुछ तोरा क्या लेतो। यानी अवैध संबंध का जानकारी आपके भाई को भी है? सबको मालूम है ना? हाँ, मालूम नहीं है तो 3 साल से बैठल कैसे है? 3 साल के बैठल है, दुकान भी नहीं जाते है, कुछ भी नहीं है, 3 साल से बैठल है। 4 गो बच्चा, 2 अपने 6 गो है, 3 साल से कैसे बैठल है? कैसे घर चल रहा है? कैसे घर चल रहा है? लेकिन गांव का आदमी मुखिया सरपंच के बात बोले, कही बात बोलते 3-3 साल से बैठल छे, घर कैसे चले छे? जाके पूछो एक बार, ओकरे से पूछो। तू बोले कि कैसे चले छे, छोड़ ना, बाप दे छिको। सब तो मैटर मालूम है, थाना के भी मैटर मालूम है कि बाप पुतोह के कहानी छे, ससुर आर्थिक पुतोह के कहानी हो रहा है। गाँव समाज, पूरा गाँव समाज में भी मालूम छे कि यही मैटर। यानी आपको डर है कि आपकी भाई, आपकी पिता, आपकी माता की हत्या कर देगा, कर सकता है? हाँ। तो पुलिस कप्तान साहब क्या अब मांग करते हैं कि अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाए? गिरफ्तार किया जाए तभी न कुछ होगा। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक कुछ बात का अथी नहीं होगा निर्णय। जब तक पकड़ाएगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, तो पूछ मत नहीं करेगा। इस मैटर में 3-3 साल से बैठल कैसे खा रहा है वो? अगर जांच पड़ताल नहीं करेगा तो इसका कोई निदान नहीं है।
बिल्कुल। जांच पड़ताल करने के बाद ही निदान मिलेगा। देखिए, ये जो अभी बलिया थाना के अंतर्गत की मामला है, ये बलिया पंचायत वार्ड संख्या 4 की ये मामला है और ये विस्तार से इन्होंने बात रखी है और पुलिस प्रशासन जिला कप्तान से मांग करती है कि हमें डर है कि हमारी माता की कहीं हत्या न कर दे और इसमें हमारी भाई और पिता भी शामिल है और जैसे कि सास पुतौह और ससुर के साथ जो अवैध संबंध है और ये दोनों मिली भगत से इनकी माता की हत्या करने की भी प्रयास कर रही है और पुलिस प्रशासन से मांग करती है अविलंब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बेगूसराय से आप देख रहे थे बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म अहमद भाई पटेल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।